बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर ताहिर अजीज़ ज़फ़र, अपने चैनल होम्योपैथी हेवन से। आज हम बात करेंगे मोटापा ख़वातीन में। मोटापा हार्मोनल अदम तवाज़ुन के ज़रिए ख़वातीन के कलीदी सेहत पर गहरा असर डालता है, जो ज़रख़ेज़ी माहवारी की बाकायदगी हमल के नताइज को मुतासर करता है। अज़ाफ़ी चर्बी के टिशू, ख़ासतौर पर पेट में इंसुलिन के खिलाफ मज़ामत, एंड्रोजन की पैदावार में इजाफ़ा और दायमी सोजिश का बायस बन सकती हैं। ये सब एंडोक्राइन सिस्टम में खलल डालते हैं। मोटापा और PCOS के दरमियान तल्लुक़ ख़वातीन के लिए एक अहम तशवीश है। मोटापा सिंड्रोम की मेटाबॉलिक और कलीदी सलाहियतों को ख़राब करता है। हार्मोनल डिसफंक्शन मोटापा PCOS के हार्मोनल अदम तवाज़ुन को बढ़ाता है, जैसे हाई एंड्रोजन और जो मर्द हार्मोन्स होते हैं, इंसुलिन मज़ामत की वजह से इंसुलिन की आला सतह हमेशा और बीजादानी की इजाफी एंड्रोजन पैदा करने को तहरीक देती है। ये ओवल्यूशन में खलल डाल सकता है और फासद अदवार का बायस बन सकता है। माहवारी के मुख्तलिफ अदवार में बेकायदगी होना मोटापे का एक अहम मंजर है। इरेगुलर पीरियड के अदवार हों, इजाफी चिकनाई वाले टिशू एंड्रोजन की एस्ट्रोजन में तब्दीली को बढ़ा सकते हैं। ये आला बिला मुकाबला एस्ट्रोजन की सतह की तरफ ले जाता है, जो आम माहवारी में मुदाखलत करता है, जिसकी वजह से पीरियड में बेकायदगी और छोड़े गए अदवार या अम्यूनिया पीरियड की होती है। बारीक खून बहना मोटापे से मुतल्लिक ये बहुत मसाइल पैदा करता है। बाद सूरतों में पीरियड में बहुत ज़्यादा खून बहने से ये मोटापे में इजाफा हो सकता है। एप्टाई ब्लॉगत में लेप्टिन की सतह बुलंद होती है, एक हार्मोन जो चर्बी की खुलियों में खाद से कार्य करता है। मोटापे वाली लड़कियों में पहले ब्लॉगत और हैज़ से ये मंसलक होता है। ख़वातीन में मोटापे की जो वजूहात हो सकती हैं, इनमें थायराइड के मसाइल होना, उनके जेनेटिकल होना, हार्मोनल के मामल होना, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम और मेनोपॉज के दरमियान हार्मोन में PCOS के तब्दीली में ख़वातीन में वज़न का इजाफा बन सकती है। गैर सेहतबख्श खाने की आदत होना, तर्ज ज़िंदगी आदत जैसे कैलोरीज, चिकनाई और मीठी ग़िज़ाओं का ज़्यादा इस्तेमाल करना, सुस्त तर्ज ज़िंदगी, जिस्मानी सरगर्मियों में कमी होना मोटापे का अहम वजह है। तनाव, डिप्रेशन होना, नींद की कमी होना, ज़हनी जज्बाती अमामल ख़वातीन के मोटापे के लिए बहुत अहम अंसर है। इस कमी भूख को कंट्रोल करने वाले हार्मोन को मुतासर कर सकती है, जिससे खाने का रुझान पैदा होता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ मेटाबॉलिज्म की शरह कम हो सकती है। उम्र बढ़ती है, जिसकी वजह से वज़न बढ़ना आसान होता है। होम्योपैथिक मेडिसिन की इस्तेमाल करें। हमारे पास में बहुत सी मेडिसिन है जो मरीज़ा की अलामात देख कर इस्तेमाल की जाती हैं, जो उसकी जिस्मानी और ज़हनी अलामात शामिल होती हैं। कुछ होम्योपैथिक अदविया जो मोटापे में के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, उनमें कलकेरिया काब सबसे ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। कलकेरिया काब ऐसे अफराद जो मोटे, ढीले और कमज़ोर हों और जिनका पेट बड़ा हो, सुस्त मेटाबॉलिज्म, थायराइड के मसाइल से वज़न में इजाफा होना, सर्दी महसूस होना, ज़रा पसीना आना और मीठी चीज़ों की तलब होना। नेट्रामेल उन मरीज़ों में हम इस्तेमाल करते हैं जिनमें जज्बाती तनाव या डिप्रेशन की वजह से वज़न में इजाफा होता हो। इसमें पानी का जमा होना, नमकीन ग़िज़ाओं की शदीद तलब होना, ख़ासतौर पर रानों और कोहलों पर चर्बी का जमा होना। फ्यूकस वेसिकुलस हम इस्तेमाल करते हैं ऐसी मरीज़ों जिन्हें सुस्त मेटाबॉलिज्म, थायराइड की खराबी या कब्ज़ के मसाइल की वजह से मोटापे में इजाफा हो। फैटोलिका बैरी ऐसी ख़वातीन जिनका मेटाबॉलिज्म सुस्त हो, मोटापा बढ़ता जा रहा हो। सूजन या दूध होना, दूध की खराबियों की वजह से वज़न में इजाफा होना। इरेफाइटिस उन ख़वातीन में इस्तेमाल करते हैं वो ख़वातीन जिन्हें मेनोपॉज के दौरान हार्मोनल तब्दीलियों की वजह से मोटापा हो, जो ख़वातीन जिन्हें कब्ज़ और पीरियड में ताख़ीर होती है। एग्नेशिया हमारा उन ख़वातीन में इस्तेमाल किया जाता है जो PCOS से मुतासर ख़वातीन जो ज़हनी दबाव की वजह से बहुत ज़्यादा खाती हैं। जो ख़वातीन सनजात के बाद मोटी होना शुरू होती हैं, उनका मोटापा काली काब से रोका जा सकता है। जबकि नौजवान पेटू किस्म की लड़कियों में मोटापा एंटीमिक रूप से कंट्रोल किया जाता है। जब जिस्म सख्त किस्म की गोश्तनुमा चर्बी से बड़ा हो, पट्टे सख्त हों, सीना कम आता हो, ऐसी ख़वातीन के लिए हम कैलोट्रोप्स इस्तेमाल करते हैं, जो जिस्म के चर्बी को कम करती है और पट्टों को नरम करती है।
اور نوجوان لڑکیوں میں جسم پر اگر پیٹ پہ چربی ہو اور کولے بڑے ہو جائیں ان کے لیے ہم لیکسس 200 ہفتے میں ایک دفعہ استعمال کرتے ہیں. یاد ہے یہ تمام میڈیسین آپ کے نالج کے لیے ہیں. کسی بھی مسئلے کی صورت میں اپنے ہومیوپیتھ سے رابطہ کریں. ویڈیو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیں.